नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ दो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और हॉरर स्टोरीज लेके। इसमें से जो पहली स्टोरी है वो वेंडिगो के ऊपर है, जबकि आज की दूसरी स्टोरी एक पहाड़ी शैतान के ऊपर है जिसका नाम मुझे भी नहीं पता। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया लास्ट तक बने रहें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई अपनी सच्ची हॉरर कहानी है तो आप मुझे creepykahani@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो आज की पहली स्टोरी जेरेमी नाम के एक यूज़र की है, तो आगे की कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम जेरेमी है। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, या यूँ कहूँ कि 12 साल तक, क्योंकि जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने एक छोटे से बच्चे को गोद ले लिया जिसकी उम्र 6 साल थी और उसका नाम ईथन था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक छोटा भाई ला रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी था। उसे देखते ही मैंने अपना हाथ हिलाकर उसे हाय किया, और ईथन भी बहुत ही ज़्यादा हंसमुख टाइप का लड़का था। उसने में मुझे हाथ हिलाते हुए हंसते हंसते घर में आया। ईथन उस समय खाली 6 साल का ही था, लेकिन वो अनाथ था, क्योंकि वो जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी और पापा मारे गए और वो अकेला ही बच गया। तो जब से वो हमारे घर में आया था वो सबका चहेता हो गया था, क्योंकि अक्सर वो छोटे कामों में मम्मी और पापा का हाथ बटाया करता था। और सच कहूँ तो मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। हालांकि वो मेरा सगा भाई तो नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल उसे अपने सगे भाई जैसा प्यार करता था। और जब मेरी उम्र 18 साल की होती है तो उसी टाइम मेरे पापा की डाकुओं से कुछ मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी जाती है। हम सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, लेकिन जैसे थोड़ा समय गुजरता है हम सभी की खुशी वापस से आ गई थी। हम सभी इस बात को लगभग भूल ही गए थे। तो एक दिन मैंने और मेरे छोटे भाई ने कैंपिंग के लिए, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल है, वहाँ जाने का प्लान किया। वहाँ पर हमारे पापा ने एक ट्री हाउस भी बनाया था। जिन लोगों को ट्री हाउस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर होता है। मेरे पापा ने मुझे हंटिंग के लिए काफ़ी सारे स्किल्स सिखाए थे कि जैसे जब हम जंगल में हों तो हमें क्या चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। मैंने अपना राइफल लिया और अपने छोटे भाई के साथ उसी ट्री हाउस की ओर चल दिया। मैंने सीढ़ी लगाया और पहले मेरा छोटा भाई, फिर पीछे पीछे मैं। हम दोनों ही चढ़ के ऊपर आ गए। मुझे याद है मेरे पापा ने ये कहा था कि जब भी हम ऊपर चढ़ जाए तो सीढ़ी को तुरंत ऊपर उठा लें, इससे कोई और दूसरा उस सीढ़ी पर या फिर कहूँ कि उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। मैंने ठीक वैसा ही किया। दोपहर का समय था, हम सभी ट्री हाउस पर ही थे। हम नीचे जा रहे कुछ और शिकारियों को हाय हेलो करते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी शाम हुई, मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। तो मैंने उससे कहा कि शाम होने वाली है, अभी नीचे नहीं जाओ, यहीं बगल में ही जाके कर लो। उसने कहा कि उसे टॉयलेट मतलब 2 नंबर जाना है। अब इस चीज़ को तो मैं भी नहीं मना कर सकता था। जंगल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक आर्मी कैंप था और वही सबसे नज़दीकी टॉयलेट था। उसने कहा कि वो वहाँ चला जाएगा और वापस आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और मैं सीढ़ी को वापस ऊपर खींचना भूल जाता हूँ। फिर थोड़ा शाम होता है। मैं अपने फ़ोन पर गाने सुन रहा था। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। मेरा भाई अभी तक नहीं आया और अब मुझे काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि शाम होने लगी थी। अब मैंने अपने भाई को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने से कॉल भी नहीं लग रहा था। मैंने ऊपर से ही चिल्लाकर उसे आवाज़ दिया और मैंने उसे ट्री हाउस से ही चिल्लाकर आवाज़ लगाया, ईथन तुम सुन रहे हो? मैं यहाँ हूँ। लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आया और अब मेरी चिंता और बढ़ने लगी। मैंने उसे कई बार कॉल लगाना चाहा, लेकिन मैं हर बार असफल रहा।
क्योंकि मेरा भाई उस वक्त भी काफ़ी छोटा था, लगभग 12 या 13 साल का। फिर मैंने अपने गन के स्कोप से उसे ढूंढना चाहा। मैंने देखा कि मेरे ट्री हाउस से थोड़ी दूरी पर एक सफ़ेद सी परछाई चलते हुए मेरे ही ओर आ रही थी, और तभी मुझे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दिया, लिंकन नीचे आओ, मैं यहाँ हूँ। वो लगातार यही बोलते आ रहा था, लिंकन तुम नीचे आओ, मैं यहाँ हूँ। और वो मुझसे काफ़ी नज़दीक आ गया था, लेकिन मैंने ऐसा बर्ताव अपने भाई में कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा था ये मेरा भाई नहीं है। उसकी आवाज़ में भी थोड़ा डिफरेंस था, और अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ट्री हाउस के नीचे खड़ा है। और उसने एक गहरी आवाज़ में बोला, लिंकन मैं यहाँ हूँ। मैं तो जैसे फ्रीज सा ही हो गया। आप ही कल्पना करिए कि आपका छोटा भाई घने जंगल में गुम गया है और आप नहीं जानते कि उसकी आवाज़ नीचे से कौन निकाल रहा है। और मैं भी सिर्फ उस समय 18 या 19 साल का ही था। लेकिन तभी मुझे तुरंत एक चीज़ याद आती है कि जब मेरा छोटा भाई गया था, मैंने सीढ़ी को ऊपर खींचा ही नहीं था। तो मैंने तुरंत से सीढ़ी को ऊपर खींच लिया, और अब वो आवाज़ और मोटी हो गई, या यूँ कहूँ कि एक शैतानी आवाज़ में बदल गई, और उसने कहा, लिंकन नीचे आओ। और अब ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा हंसते हंसते भी बोल रहा है। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने तुरंत अपना राइफल उठाया और नीचे की तरफ 2-3 शॉट फायर कर दिया। मुझे नहीं पता कि गोली उसे लगा या नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ और एक गुर्राने की आवाज़ मैंने सुना, और वो वहाँ से भाग गया था। अब वो वहाँ से तो चला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो गया था कि शायद इस चीज़ ने मेरे छोटे भाई को मार दिया है। मैं ऊपर ही रात भर रोता रहा। फिर जैसे ही सुबह हुई, मैं तुरंत भागता हुआ उस आर्मी कैंप की ओर गया, और आर्मी के पास पहुंचते ही मैंने उन्हें सब बता दिया कैसे वो शैतान मेरे पास आया था। मेरी बात को सुनकर आर्मी वाले एक दूसरे की तरफ देखते रहे और मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी मैंने देखा मेरा छोटा भाई दौड़ते हुए मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, तुम शाम को आए क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर टॉयलेट करके जब जंगल की ओर जा रहा था तो आर्मी वालों ने रात होने के कारण मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि सुबह जाना, अभी वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर इस घटना के बारे में जैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि ये एक वेंडिगो था और वो आवाज़ निकालकर तुम्हें नीचे बुला रहा था। वो तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम नीचे जाते तो वो तुमको पक्का मार डालता। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं सीढ़ी को ऊपर नहीं खींचता, कुछ मिनट और लेट हो गया होता, तो वो ऊपर आता, मेरे साथ क्या करता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर लिंकन के जगह पे आप होते और आपका छोटा भाई नीचे गया होता और ऐसा ही सेम सिनेरियो आपके साथ होता तो आप क्या करते। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी। ये दूसरी कहानी एक माइकल नाम के यूज़र की है। तो आगे की पूरी कहानी मैं माइकल के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। मुझे कैंपिंग, हंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं हैं और जितने हैं भी उनमें से किसी को भी कैंपिंग या हंटिंग ऐसा कुछ करना पसंद नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल अकेला इन सब चीज़ों के लिए जाता हूँ। मैं अपने शहर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ पर कैंपिंग के लिए जाता हूँ। कैंप लगाने के लिए मुझे पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और अब तो बारिश भी होने लगी थी। शायद वहाँ से कोसों की दूरी पर भी कोई नहीं था। रात का समय हो गया था और बारिश भी हो रही थी। मैं अब पहाड़ के एकदम शीर्ष पर था। मैंने सोचा कि अब आगे नहीं जाते हैं और यहीं पर अपना कैंप सेट कर लेता हूँ। बारिश इतनी तेज हो रही थी
कि मुझे लगा कि यहाँ पर पानी ना भर जाए, लेकिन मैं जानता था कि क्योंकि मैं पहाड़ के एकदम चोटी पर हूँ तो पानी यहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन आसपास का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा था। आमतौर पर इतना सन्नाटा मैंने जंगलों में नहीं देखा है। वहाँ पर अक्सर कुछ छोटे जीव या कीड़े मकोड़े की आवाज़ आती रहती है। मैंने तुरंत अपना कैंप में खाना खाया और वहीं पर सो गया। रात के करीब 1:30 से 2 बजे होंगे कि मुझे अपने कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कदम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी। इसका मतलब वो कोई बड़ा जीव था। मैं कैंप के अंदर से ही चिल्लाता हूँ ताकि वो जानवर यहाँ से भाग जाए। मेरी आवाज़ को सुनकर वो वहीं थोड़ी देर खड़ा हुआ और फिर कुछ देरी के बाद चलते हुए मेरे टेंट की चारों तरफ घूम रहा था। उसने मुझसे एक सर्टेन दूरी बनाए हुई थी। पता नहीं क्यों डर के नाते मुझे नींद नहीं आया। मैंने सोचा कि आज रात को जाग लेता हूँ, सुबह होगी तो थोड़ा सो लूँगा। मैंने वैसा ही किया। मैं रात भर अपने लैंप के पास बैठा रहा और हर कुछ घंटे में मुझे वही आवाज़ सुनाई देती। वो चीज़ मेरे कैंप के पास तो नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा था कि ये जरूर ही पास में ही है। फिर दिन का समय होता है और अब मैं वो आवाज़ तो नहीं सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सो लूँ, नहीं तो दिन में शिकार करने के लिए मेरे पास ऊर्जा भी नहीं होगी। मैं कुछ घंटे सो लेता हूँ, फिर मैं उठता हूँ। हालांकि अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में ही था, लेकिन अब मुझे उठना ही था। मैं शिकार के लिए बाहर जाता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पे मुझे कुछ भी शिकार करने के लिए नहीं मिलता, तो मैं अपने घर से लाए गए खाने को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज और रुक जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। थकावट के नाते मैंने अपने कैंप का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। मैं इतनी गहरी नींद में था कि लेटते ही तुरंत सो जाता हूँ। फिर अचानक से मेरी आँख खुलती है और हाँ, वही कदम की आवाज़ मुझे वापस से सुनाई देती है। इस बार मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि वो चीज़ इस कैंप के अंदर भी आई थी, क्योंकि मेरा लैंप मैं अपने कैंप में ही रख के सोया था और वो उससे थोड़ी दूर पर था। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो चीज़ कैंप में आई थी तो मुझे उसने कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? यही सब सोचते हुए मैं अपना लैंप लेने के लिए जाता हूँ और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक परछाई से दिखाई देती है। आसमान में बादल काफ़ी ज़्यादा था और बिजलियाँ भी चमक रही थी। तो जैसे ही बिजली चमकती है मैं देखता हूँ कि उसका पूरा शरीर काले रंग से है, बस उसके आँख लाल लाल चमक रहे थे। मुझे लगा कि जंगल इतना घना है, हो सकता है ये कोई झाड़ी हो। मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि जो मैं देख रहा हूँ ये गलत तो नहीं हो सकता। और अब वो चीज़ हिल भी नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये कोई झाड़ी है। मैं वापस से अपने कैंप में आता हूँ और फिर से मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तुरंत अपने कैंप से निकलता हूँ और देखता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। ये मुझे पक्का यकीन दिला देता है कि ये झाड़ी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और फिर जैसे ही मैंने अपना सर अपनी दूसरी तरफ घुमाया, इस बार वो चीज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा पास में था। ये लगभग 8 से 10 फीट लंबा होगा। इसके पूरे शरीर पर बाल थे और इसके आँख लाल लाल चमक रहे थे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि उसका पूरा शरीर काला था या फिर उस शरीर पर बाल था, क्योंकि उसे देखते ही मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं तुरंत अपने कैंप में भाग के अंदर गया और अंदर से ही चैन बंद कर लिया। मैं बस किसी तरीके से उसे नहीं देखना चाहता था। फिर रात भर मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए पूरी रात गुजार दिया। सुबह होते ही मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और उसी शहर में एक दोस्त के यहाँ पे चला गया। मैं, मेरा दोस्त और उसकी वाइफ, हम तीनों ही ये डिस्कस कर रहे थे। तभी मेरे दोस्त की वाइफ ने कहा कि हाँ, अब से लगभग कुछ दिन पहले कुछ लोग और भी उस शैतान को देखे जाने की बात कह रहे थे।
मुझे नहीं पता वो शैतान था या क्या था, क्योंकि उसने अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। हो सकता है वो सिर्फ वार्निंग दे रहा हो कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मत आओ। इस घटना के बाद से अब तक मैंने कहीं भी कैंपिंग के लिए नहीं गया, और अब मेरे वही दोस्त मुझे कैंपिंग के लिए कहीं और ले जाने के लिए कहते हैं, मैं उन्हें मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती अब कैंपिंग के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। आप सब अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये जो दूसरी स्टोरी है उसमें क्या कोई शैतान है या फिर जिन। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।